हाँ, भजन करना चाहे कोई, कोई श्री जी की शरण में हो जाए। हमारी शरण का मतलब होता है हमारी स्वामिनी की शरण में। हमारी भोली सरकार जानती है नहीं कि पापी किसे कहते हैं। अवगुल करे समुद्र सम गलत लापलो जान। समुद्र के समान पाप कोई करे और हमारी गोरी भोरी किशोरी की शरण में आ जाए तो श्री जी जानती नहीं किसने कोई पाप किया है क्या। और राई के सम भजन को मानत मेरु सवाल। इतनी करुणा, राई बहुत छोटा दाना, थोड़ा भजन कर दे तो श्री जी लालजू से बड़ाई करती है। देखो कितना भजलानंदी है, ये राधा राधा बोलता है, कृष्ण कृष्ण बोलता है, ये हमारी सेवा, एक पुष्प चढ़ा दे। इसीलिए तो अलबेली सरकार है, वृंदावन वासी इसीलिए चौड़ी छाती करके घूमते हैं। हम श्री जी के गुलाम हैं। जो लालजू श्री जी की भ्रकुटी को देखते रहते हैं वो नाम श्री जी। और श्री जी का स्वभाव, श्री जी का स्वभाव जो जान जाएगा उससे भजन छोड़कर अच्छा ही कुछ नहीं। बहुत भोरी, ऐसा रूप श्री जी का इतना सुंदर, इतना करुणामय है कि केवल रोते ही बनेगा अगर जरा सी भावना में आ जाए, केवल अश्रु चलते रहे, क्योंकि प्रेम मूर्ति है ना। ऐसा करुणामय स्वरूप है प्यारी जी का, इतनी सुकुमारी, इतनी दुलारी प्यारी है, इतनी भोरी है कि पूछो मत। अपने लोगों का कल्याण हो ही गया। अब ये थोड़ी सोच रहा है कल भाई वहां कोई रजिस्टर में हिसाब किताब देखा जाता हो तो जो कोई बोला राधा, शरण की तो बात जाने दो, बोला राधा तो अनुल्लिख्यानंता न पितद अपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस तो परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृहति नामा मृत रसम महिम्ना का सीमाम इस प्रसति तो उदास्य कमनसाम। जहां बोला राधा तो लाल जो पहले रजिस्टर ही फाड़ देते उसका, वो जो पुराना जमा है ना अनंत जन्मों का। और आगे के लिए अनुल्लिख्यानंता, अनंत अपराध करने पर भी उसके अपराध रजिस्टर में नहीं लिखे जाते। क्यों? क्योंकि दुल्हनी प्यारी भोरी की शरण में हो गया है। इसलिए लाल जो बहुत प्यार करते हैं उससे जो राधा शरण में है। और जो राधा चरणों की दासता ले चुके उनको क्या देंगे? राधा नाम उच्चारण करने वाले पर विवश हो जाते कि मैं क्या दूं इसको। तो जिन्होंने राधा किंकरी भाव स्वीकार कर लिया उनको क्या देंगे लालजू? ये तो राधा नाम लेने वाले की महिमा, महिमा का सीमाम इस प्रसति तो दास्य कमन साम। जिसने अपने मन से राधा दास्य का भाव ले लिया है लालजू उसे क्या दे सकते? अरे जिसने जहर मिला के दूध में इनको पान करा उसको तो परम पद दे दिया, और जो माखन मलाई खवाते उनको क्या दे गई? बहुत अलबेली जोड़ी है हमारी श्यामा श्याम की। अपने लोग बेपरवाह रहो, बस राधा राधा बोलते रहो, कुंज गलियों में डोलते रहो, वृंदावन की रज लगाए रहो, बेपरवाह, मोक्ष का भी मोक्ष हो गया। घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमल ही को बतरावे जो पे वृंदावन रस भावे। यहाँ मोक्ष पागल हुआ घूमता, कोई स्वीकार ही नहीं करता। जैसे नहीं कि कोई भाई मोक्ष ले ले, तो यहाँ कौन ले मोक्ष? सब श्री जी की दासता में, श्री जी के रूप में, श्री जी की सेवा में मगन है। तो विभे भी कैवल्यता, मुझे कैवल्य पद से तो भय लगता है, कौन जा करके उसमें एक हो जाए। हम तो अलग होके आनंद ले रहे हैं। दासता के भाव में भेद रखते हुए अभेद भावना से श्री श्यामा श्याम की अद्भुत रसमयी लीला का स्वाद रसिक जन ले रहे हैं। बहुत रसमयी उपासना। बड़े भाग्यशाली जन है जिनको श्यामा श्याम की शरणागति मिल गई, नहीं तो भटकते रहते। ऐसे कितना भटकाव है संसार में, जीव भटकते। अब लाओ जीव काट के चढ़ा दी है, देवी जी इससे प्रसन्न होंगी। अरे जीव में बसा लो राधा राधा राधा, अगर देवी आसपास टहलने लगे तो। अब तो बाबा 2.5-3 साल से बराबर गोबर गिरिराज जी आ रही हैं और खूब जप कर रहे हैं, लेकिन उनके मन को शांति नहीं हो रही है। हम बिल्कुल बच्चा नहीं मानेंगे। राधा राधा रटे और उसके मन को शांति ना हो, हम कैसे माने बच्चा? नहीं मतलब वो विकल हो जाती, बहुत ज्यादा जल्दी विकल हो जाती। किसमें? मतलब घबराने लगती कि वृंदावन में कैसे जाऊंगी, कोई साथ वाला नहीं है मेरा। ये सब कमजोर स्थिति की बात है। और राधा नाम और उन्हें किसी ने है। बाबा उन्होंने जब अपनी जात बताई ना तो उन्हें शरणागति नहीं दी किसी ने, इस वजह से वो बहुत दुखी है। क्या जाते हैं? वो सबसे नीचे आते हैं। सबसे नीचे? सबसे नीचे तो हरिजन होते हैं। होते? सबसे नीचे क्या कहते हैं? बोले नीची बात है। एक बार एक संत आए और उस समय हम जैसे नीचे पैरे ना तो एक गंदा अचला यहाँ से बांध, कभी कभी बांध लेते हैं ऐसे, ऊपर कोई अचला नहीं ऐसे, तो बाहर टहल रहे थे। तो मिले, देखा उन्होंने, बाबा आप कौन जाति के हो? तो हमका हरिजन है। बोले हरिजन तो नहीं दिखाई देते, हमका दुर्भाग्य है। हमका हमारा दुर्भाग्य जो हम हरिजन नहीं दिखाई देते। उनका नहीं, तुम्हारे चेहरे से लगता है तुम हरिजन नहीं, हमका बड़ा दुर्भाग्य है।
जो हम चेहरे से हरिजन नहीं दिखाई दे देते। हरिजन जान प्रीत यति गाढ़ी, सजल नैन पुलकावली बाढ़ी। दूर से देखने पर लगना चाहिए हरिजन है। तो यहाँ संसार में जिसे सबसे नीच कहा जाता है उसे एक नाम दिया जाता है, हरिजन। नहीं जानते अब लोग कैसे नीच, उसको तो नाम ही दे दिया गया हरिजन। उसकी शरण में क्या परेशानी, कोई परेशानी? अरे कैसी बात करते हो। अहो वत्स सुपचितो गरियान यज् जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा पे हरि नाम आ गया उससे बड़ा श्रेष्ठ कौन हो सकता है? भले वो शूद्र हो, भले वो म्लेच्छ हो, भले वो चांडाल हो, भले वो पापी हो, लेकिन जिसकी जिह्वा से राधा नाम कृष्ण नाम उच्चारण हो गया, अब वो पापी कैसे रह सकता है? बात ये है कि ये पोशाक गंदी हो सकती है, पहनने वाला कभी गंदा नहीं होता। समझ रहे हो ना? शूद्र की पोशाक, पंडित जी की पोशाक, कुत्ता की पोशाक, हाथी की पोशाक धारण करने वाला जो जीवात्मा है वो अमल है। ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, कभी भी किसी भी स्थिति में वो मलयुक्त नहीं होता। और हमारी दृष्टि उस पर है, ना कि पोशाक पे है। नाटक मंच में जो नाटक करने वाला है उसके परिचय का आदमी ये देख के परिचय नहीं करता कि जोकर है कि राजा। वो समझता है पता है वो हमारा अमुक है, वो वही संबंध रखता है। भले जोकर बना है, भले राजा बना है, लेकिन मेरा अमुक है। ऐसे ही पूरा संसार पापात्मा, पुण्यात्मा, नीच ऊंच, हमारे प्रीतम ही सब रूपों में, दूसरा कोई नहीं। ये सब भ्रम है। कौन नीचा कौन ऊंचा? ये पोशाकों से कोई नीचा ऊंचा होता है क्या? है ये पोशाक ही तो है शरीर। भगवान स्वयं वर्णन कर रहे क्या? वसांस जीर्णानि, क्या है? वसांस जीर्णानि यथा विहाय नरोप, क्या है? हमें तो श्लोक याद रही, भगवान ने गीता में गाया है। वसांस जीर्णानि यथा विहाय। अब हमें क्या है गीता का? है गीता या बड़ा सुंदर श्लोक है। वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। चूंकि अब पाठ तो होता लेला, अब तो अपने नित्य केल विहार रस की वाणी पाठ होता है। बोले शरीर क्या है? एक पोशाक है। जैसे नई पोशाक प्राप्त होने पर पुरानी पोशाक हम त्याग देते हैं, ऐसे ही जीवात्मा कर्म के अनुसार नया शरीर जब प्राप्त करता है पुराना शरीर त्याग देता है। शरीर कोई खास बात थोड़ी, शरीर एक पोशाक है। जैसे पोशाक बदलने से पहनने वाला थोड़ी बदल जाता है, पोशाक बदलती है। अब वो नीच कुल में जन्मा तो पोशाक नीच हो गई, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है वो तो सब रूपों में बराबर ही है। बोलो इसमें कोई अंतराय? जबकि बाबू वो अलग रहते हैं अपने कोई हो, हमें उससे मतलब नहीं। कोई भी हो, भले वो शूद्रता का काम कर रहा हो। आप राजसूय यज्ञ जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने युधिष्ठिर जी की करवाई, बड़ा महिमा में राजसूय यज्ञ हुई, अद्वितीय। क्योंकि भगवान वहां ब्रह्मा जी आए, वहां शंकर जी आए, कोई भी त्रिभुवन का ऐसा बड़ा बड़ा अधिकारी नहीं बचा जो ना आए, क्योंकि भगवान है उस राजसूय यज्ञ में। अच्छा, राजसूय यज्ञ की एक शर्त रखी गई थी कि जब राजसूय यज्ञ पूर्ण हो जाएगी, सबका स्वागत हो जाएगा, तो शंख बज जाएगा। शंख जो है वो नाद करेगा। अब शंख नाद नहीं हुआ, पूरी राजसूय यज्ञ हो गई। तो ये हुआ कि यज्ञ में अपूर्णता क्या हुई? मतलब ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, बड़े बड़े लोकपाल आए, सब महात्मा आए विश्व के, अपूर्णता क्या हुई यज्ञ में जो विश्व? तब भगवान ने कहा अभी कोई अकिंचन दैन्यता से युक्त जो भक्त है उसने प्रसाद नहीं पाया। तो युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु इतने संतों में, अब देखो सूक्ष्म बात है, किसी को ये बल है कि मैं ब्रह्म ऋषि हूं, किसी को बल है मैं फलाहारी हूं, किसी को मैं मौनी, किसी को मैं त्यागी, किसी को मैं तपस्वी। और भगवान ने क्या कहा? अकिंचन दैन्यता से युक्त भक्त ने अभी किसी एक भक्त ने प्रसाद नहीं पाया, नहीं तो शंखनाद हो जाता। यज्ञ तभी पूर्ण होगी जब एक भक्त अकिन। तो युधिष्ठिर जी ने कहा आप ही बताओ ऐसा भक्त कहाँ है? बोले आपके ही नगर में है। बोले हमारे नगर में ऐसा महान भक्त की पूरे राजसूय में आए हुए बड़े बड़े जितने वो सब उसके आगे नहीं, ऐसा भक्त हो हमारा परिचय न हो। बोले परिचय का, वो तो आता जाता है आपके घर। तो और आश्चर्य लगा, कौन? तो उन्होंने कहा स्वपच वाल्मीकि। अरे स्वपच वाल्मीकि, वो दोना पत्तल उठाते थे शूद्र कुल में, स्वपच शूद्र कुल। बोले अच्छा? बोले हाँ, वो ऐसे महान भक्त है कि अगर वो प्रसाद पाले तो शंखनाद हो जाएगा। बोले फिर भीम और अर्जुन को भेजा, जाओ उनके घर जा करके उनको साष्टांग प्रणाम करना और कल के लिए निमंत्रण दो, और द्रौपदी जी रसोई बनाए और वो यहाँ रसोई में बैठ के पावे तब शंख बजेगा।
भीम और अर्जुन गए तो ऐसे तो वो दोना पत्तल झाड़ू लिए दिखाई देते, लेकिन जब घर में गए तो आंसू चल रहे थे और नाम कीर्तन करते हुए भगवान के सामने बैठे थे। भीम अर्जुन ने देखा कि अगर भगवान न बताते तो कोई जान ही न पाता कि किस कोटि के भक्त है। भीम अर्जुन की आंख सुनकर उन्होंने आंख देखा, आंखों से आंसू बह रहे थे। सुपथ वाल्मीकि जी के दैन्यता, पुराने कपड़े पहने हुए एकदम कृष्ण शरीर, अर्जुन को साष्टांग दंडवत करने लगे। तो अर्जुन भीम ने साष्टांग दंडवत किया क्योंकि भगवान ने बताया। अरे उन्होंने कहा मालिक मार दिया। बोले नहीं नहीं, अब तो तुम हमें पता चल गया है, तुम्हारा आज हम निमंत्रण करने आए कल सभा में, आपको वहां चल के प्रसाद पाल। तो सीधे उनकी तिरछी दृष्टि गई भगवान पर, ऐसे अव्यक्त, कि ये हमें चैन से नहीं रहने देगा। क्योंकि यही परिचय बता, अर्जुन और भीम दंडवत करें आके। बोले समझ गए, भगवान की तरफ ऐसे देखा अव्यक्त रूप में, ये हमें चैन से नहीं रहने देंगे। और प्रणय कोप से हो गए कि हम चुपचाप गरीब बनकर भजन कर रहे हैं, अब ये राजा महाराजा पूजेंगे तो समाज हमें चैन लेने देगी। अरे बोले मालिक हम तो रोज आपकी जूठन खाते हैं, हमें वहां क्यों बोले आपको चलना होगा। अब तो चुप। दूसरे दिन बड़े भाव से उनको ले गए वहां जब ले गए तो भगवान ने उनसे कहा कि दरवाजे में नहीं, रसोई में बैठाल के पाओ सुपथ वाल्मीकि को। अब द्रौपदी जी पूरी रात सुंदर सुंदर भोग बनाए थी। अब जब उनके सामने सब परोसा गया ना, तो एक बड़ा सा पात्र था रज का, उसी में सब मिला लिया। ऐसे द्रौपदी जी ऐसे देख रही थी, खीर हलवा रबड़ी खीर और सब सामान एक ही में, और मिला के शुरू कर दिया। तो द्रौपदी जी के मन में आया कि कोई राजा महाराजा अच्छे घरों में पैदा होते तो स्वाद जानते। पूरी रात हो गई अलग अलग आइटम बनाते हुए, एक ही मिला के है तो भंगी। ये भाव पा लिए प्रसाद, लेकिन घंटा नहीं बजा। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान आप कह रहे थे अकिंचन भक्त पालेगा तो घंटा बज जाएगा। तो प्रभु ने कहा कोई अपराध बन गया, वैष्णव अपराध बन गया। तो सबसे पूछा कि आप सोच बताओ कोई इनके प्रति दोष दृष्टि की। तो द्रौपदी जी ने कहा प्रभु हमारी हो गई। क्या? बोले पूरी रात हो गए अलग अलग, इसकी चटनी उसका रायता इसका सब बनाते हुए, और ये 1 मिनट में सब एक ही में मिला लिया। तो हमें अच्छा नहीं लगा, हमें लगा कि है तो भंगी। मतलब बनाने वाले को एक लालसा होती है, एक बहुत बढ़िया रहता है, क्या बात है आपने ऐसा। मतलब अब ये सुनना चाहता, द्रौपदी जी की तरफ वो हेरे भी ले सब एक ही मिला लिया। तो द्रौपदी जी ने कहा हमारे मन में प्रभु बोले अपराध है, प्रणाम करो इनको और क्षमा मांगो। फिर सबको समझाने के लिए कि इन्होंने मिलाया क्यों, तब उन्होंने कहा कि भाई वाल्मीकि जी आप अलग अलग पाते एक में क्यों मिला लिया। बोले प्रभु पदार्थों का स्वाद तो आप लेते हैं, हम तो प्रसाद का स्वाद लेते हैं, और प्रसाद एक ही होता है। हम सब मिला के प्रसाद का स्वाद, पदार्थों का स्वाद आप लीजिए, भोग आपको अर्पित हुआ अलग अलग स्वाद आप लीजिए, हम तो सिर्फ आपके उच्छिष्टामृत का स्वाद लेते हैं। अगर उसमें पदार्थ बुद्धि होगी तो प्रसाद बुद्धि नहीं रहेगी। पदार्थ बुद्धि और प्रसाद बुद्धि एक साथ नहीं हो सकती। एक गुलाब जामुन लाओ ये नहीं, तो इसका मतलब पदार्थ बुद्धि है। प्रसाद बुद्धि में तो प्रसाद है, सिर्फ प्रसाद है। प्रभु ने जो ही द्रौपदी जी ने प्रणाम करके क्षमा मांगा, बहुत जोर से शंखनाद हुआ। ग्रास ग्रास पे घंटा बजने लगा, ग्रास ग्रास पे शंख ध्वनि होने। ये पूर्णता की स्वपच वाल्मीकि की पूजा करवा करके भगवान ने दिखा दिया कि जिसके अंदर दैन्यता है, जो अहम शून्य है, जो मेरी भक्ति से पूर्ण, सबसे बड़ा वही है। तो हरिजन तो सबसे बड़ा है ही, जो हरि का निज जन है। यहाँ जाति पाति कुल का कोई विचार नहीं, जो भगवान के चरणारविंद में अपने आप को अर्पित। सूक्ष्मता से देख लो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीच सुपाके च पंडिता समदर्शिना। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, हाथी में, गाय में, चांडाल में, कुत्ते में एक ही परमात्मा तत्व को देखता है, वही सबसे बड़ा पंडित है। पोशाकों से थोड़ी मतलब है, हमें तो उस अंदर चैतन्य सत्ता से मतलब है। यदि कोई भजन परायण हो तो उसकी चरण रज माथे पे लगाए, भले वो भंगी क्यों न हो, और भजन न करता हो भले वो मिश्रा जी हो, में मतलब नहीं उनसे। क्योंकि भजन नहीं, जिसे भगवान से मतलब नहीं तो वो ब्राह्मण किस काम का। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, वो मुर्दा के समान अपवित्र है। और भगवान की भक्ति है तो अहोवत स्वपच तो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते। वो स्वपच सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा पे हरि का नाम विराजमान है।